अब जो ये बैंड होएगा तो ये पूरे एंटायर लेंथ तक के बैंड नहीं होगा, ये कॉलम का कुछ ही पोर्शन डिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन। जो बचा हुआ रिमेनिंग का जो पोर्शन है, जो नीचे का आप देख सकते हो, उसे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, उसे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए एल ई क्या है, आपका इफेक्टिव लेंथ है जितना दूरी तक के आपका बकलिंग लोड वर्क किया है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको एल ई को कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है भाई, एल ई इक्वल टू कैपिटल एल बाई रूट टू। इसका मतलब है कि जो टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ है जितना भी आपका कॉलम है एल, अगर आप उसे रूट टू से डिवाइड कर दो तो आपका इफेक्टिव लेंथ निकल आएगा। मतलब आप एक चीज देख सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ आपका लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कॉलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लोड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी वैल्यू को जब आप इसमें पुट कर दोगे, इतनी सारी वैल्यूज को जब आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको फाइनली किसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, आपको फाइनली वैल्यू मिलेगी बकलिंग लोड या तो क्रिपलिंग लोड या तो इफेक्टिव लोड की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी जब आप इस पे पुट कर दोगे। एक छोटा सा केस, एक और एक छोटा सा केस, अगर आपको अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है, अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है तो आप वहां से सेफ लोड भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है इफेक्टिव लोड कि हमारा कॉलम को कितना इफेक्ट करेगा, कितना बैंड कर देगा, एक होता है इफेक्टिव लोड, ठीक है। मतलब ऐसा लोड जो हमारे कॉलम को बकलिंग कर ही दे, जो क्रिपलिंग कर ही दे, जो उसे बैंड कर ही दे, वो हमारा है इफेक्टिव लोड, ठीक है, या बकलिंग लोड, है ना। तो ये आप समझ गए। पर अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई होती है, अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई होती है तो उससे आप सेफ लोड भी कैलकुलेट कर सकते हो। और सेफ लोड का क्या मतलब है, ऐसा लोड, जो लोड आप जब कॉलम पे लगाओगे तो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा वो मैक्सिमम लोड है जहां तक कि आपका कॉलम बियर कर सकता है बिना बकलिंग के, ठीक है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कभी 1 रहती है, कभी 2 रहती है, कभी 3 रहती है ना, डिपेंड करता है। और ये एक पैरामीटर है जिससे आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपका जो भी डिजाइन है सेफ है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कॉलम की, तो सपोज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है आपकी 2, सपोज आपको क्वेश्चन में बोला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की आपकी वैल्यू है 2, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सेफ लोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको सेफ लोड कैलकुलेट करना है, कहाँ पर ड्रॉ करूँ, हाँ यहीं पर कर लेता हूँ। आपको सेफ लोड कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। सपोज आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है 2, तो आपको सेफ लोड कैलकुलेट करना है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए पी सेफ, पी सेफ इक्वल टू पी इफेक्टिव बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिंपल सा। मतलब कि कहने का ये मतलब है, अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 दी हुई है या जो भी वैल्यू दी हुई है, 3 दी हुई है, 2 दी हुई है, उस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को आप इस लोड की वैल्यू से डिवाइड जब आप कर दोगे तो आपको पी सेफ की वैल्यू मिल जाती है। तो सपोज हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2 है, तो जो हमारा जो इफेक्टिव लोड निकल करके आया था, अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दे तो वो हमारे निकल जाएगी सेफ लोड की वैल्यू। मतलब इतना लोड हमारा कॉलम बियर कर सकता है बिना किसी बकलिंग या क्रिपलिंग के, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।